दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों ने मोहम्मद सिराज को किया बू। जब मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को क्लीन कोल्ड करने के बाद गुस्से में उन्हें जमकर गालियां सुनाई और बीच मैदान में जमकर बवाल मचाया, तो अब अपनी इस हरकत पर मोहम्मद सिराज ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए जो कहा है, सुनकर तो सबके होश ही उड़ गए हैं। तो आखिर क्या था वह मोमेंट जब बीच मैदान में ही सिराज का सेलिब्रेशन देख फटी रह गई थी सबकी आंखें? ऐसा क्या कुछ कहा है? सिराज ने हेड के साथ हुई लड़ाई पर खुलासा करते हुए बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बुमराह, सिराज और स्टार्क में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ट्रेविस हेड लगता है भारत से कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं, तभी तो हर एक मुकाबले में वह ऐसे उतरते हैं जैसे टीम इंडिया को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। एडिलेड के मैदान पर भी टीम इंडिया सिर्फ 180 पर ऑल आउट हुई, तो जवाब में वापसी का सपना लेकर उतरी भारत के खिलाफ तो अकेले 140 रन ट्रेविस हेड ने ही बना डाले। इस दरमियान उन्होंने बुमराह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा सबकी बेदर्दी से पिटाई की थी। ऑस्ट्रेलिया को 300 रनों से अधिक के स्कोर तक पहुंचा दिया था। लेकिन तभी जब ऐसा लगा कि यह खिलाड़ी अब तो सब कुछ बर्बाद कर देगा, तभी मोहम्मद सिराज एक चमत्कार कर जाते हैं। लेकिन तभी ऐसा भयंकर विवाद होता है, देखकर सबके होश उड़ गए। जी हां दोस्तों, आपको बता दे पारी का 62वां ओवर लेकर आए थे मोहम्मद सिराज, जिनकी पहले ही गेंद पर हेड ने चौका लगाया तो तीसरी गेंद को इस बल्लेबाजी ने बाउंड्री पार छक्के के लिए डिपॉजिट कर सिराज के घमंड को ठेस पहुंचाई थी। लेकिन दोस्तों, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए चौथी गेंद पर सिराज ने इस बल्लेबाज को चारों खाने चित करते हुए क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी, जहां विकेट तो काफी दूर जाकर गिरे थे और ट्रेविस हेड को 140 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा। लेकिन दोस्तों, विकेट लेते ही ट्रेविस हेड ने सिराज को अपशब्द कहे, लेकिन फिर मोहम्मद सिराज ने तो गुस्से में गाली बकते हुए हेड को पेवेलियन लौटने का इशारा कर दिया और ऐसा जश्न मनाया देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का खून खौल उठा। यहां तक कि दोस्तों, बदले में हेड ने भी मोहम्मद सिराज को गाली देते हुए उनसे लड़ाई करना शुरू कर दिया। माहौल काफी गर्मा गया था। सिराज और हेड दोनों काफी गुस्से में थे। ऐसा लगा था कि मामला बढ़ जाएगा, लेकिन तभी साथी खिलाड़ियों ने आकर मोहम्मद सिराज को शांत किया और बात हद से ज्यादा नहीं बढ़ी। लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने जश्न मनाया, गालियां देते हुए हेड को पवेलियन जाने के लिए कहा, वह नजारा देखकर तो सब कोई दंग रह गया था और ऐसा लग रहा है कि अब तो सिराज के ऊपर जरूर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर हो जाएगी और ऑस्ट्रेलियाई दर्शक भी सिराज को बू कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब इसी मामले पर मोहम्मद सिराज का एक बहुत बड़ा बयान निकालकर सामने आया है। जी हां, उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया है कि ट्रेविस हेड और हम इंडियंस का कैसा नाता है, यह तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इस मैच में भी हम ऑस्ट्रेलिया को इतने सारे रन नहीं बनाने देते यदि ट्रेविस हेड मैदान में मौजूद नहीं होते। वह कमाल का खिलाड़ी है, लेकिन जब कोई आपकी टीम के खिलाफ रन मारता है तो आपको गुस्सा आता है। उन्होंने 140 रन बनाए थे, मेरे दिल में उनके लिए काफी रिस्पेक्ट है। लेकिन जब आप विकेट लेते हैं इतने शानदार खिलाड़ी का, तो आपको गुस्सा जरूर आता है। लेकिन इस बार मेरी गलती नहीं थी, मैं सिर्फ अपना सेलिब्रेशन कर रहा था और हेड को यह पसंद नहीं आया और मैंने उसी अग्रेशन में उन्हें गाली दे दी। ये सब एक गेम का पार्ट है। कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने हमें भी गाली दी थी, उसमें कोई भी लड़ाई या झगड़ा नहीं है। केवल हीट ऑफ द मोमेंट में ये सब हुआ है ना, उन्हें याद है ना मुझे। वह तो लोग छोटी से छोटी चीज की चर्चा करते हैं, तो इसकी भी कर रहे हैं। बाकी हम दोनों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद सिराज ने ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के बू करने पर कहा कि ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। मैं पिछले दौरे पर आया था, तब भी ऑस्ट्रेलिया फैंस ने मुझे बू किया था। मैं अपने प्रदर्शन से इनको जवाब दूंगा और आने वाले समय में भारत के लिए अपनी जी जान लगा दूंगा।